एंड वेलकम बैक टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस सेक्शन फॉर द बिगनर्स। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों ने एडिटोरियल डिसाइड किया है वो है जीएसटी पर, अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट डायलॉग एंड जीएसटी। तो ये समय है जब हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है आत्मचिंतन करना। ऑन सेंट्रल स्टेट डायलॉग एंड जीएसटी, किस पे चिंतन करना चाहिए? सेंट्रल और स्टेट के बीच में डायलॉग्स क्या हों और जीएसटी क्या हो। मोर सेंट्रल स्टेट डेलिब्रेटली needed with GST regime at a critical turning point. सॉरी, डेलिब्रेशन है ये। मोर सेंट्रल स्टेट डेलिब्रेशंस नीडेड विद जीएसटी रिजाइम एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। जीएसटी रिजाइम मतलब जो जीएसटी को चीज़ें मैनेज करती हैं उनको जीएसटी रिजाइम कहेंगे। तो मोर सेंट्रल स्टेट डेलिब्रेशन मतलब भी होता है डिस्कशन करना, केयरफुल डिस्कशन करना। तो सेंट्रल स्टेट को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए विद द जीएसटी रिजाइम पे एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। तो जीएसटी में आपको पता है लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है जीएसटी से रिलेटेड। इस पे सेंट्रल और स्टेट को और भी ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए। चलिए फिर पैसेज क्या है आगे देखते हैं। एट इट्स फर्स्ट फिजिकल मीटिंग ड्यूरिंग द पैंडमिक द जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड अ फ्लरी ऑफ चेंजेस। तो अपना पहला जब फिज़िकल मीटिंग हो रहा है आफ्टर पेंडेमिक या ड्यूरिंग पेंडेमिक, जीएसटी काउंसिल का ये पहला फिज़िकल मीटिंग है। और उसमें हुआ क्या, जीएसटी काउंसिल ने काफ़ी सारी चेंजेस को अप्रूव किया। फ्लरी ऑफ चेंजेस, एकदम से काफ़ी सारे चेंजेस को अप्रूव किया है। कंसेशनल टैक्स रेट्स ऑन वाइटल कोविड-19 इक्विपमेंट सच एज ऑक्सीजन कंसनट्रेटर विल लैप ऑन सितंबर 30। तो जो कंसेशनल टैक्सेशन रेट थे, लैप्स का मतलब क्या होता है? एन इंटरवल और पैसेज ऑफ टर्म्स, फेलर, एरर, मिस्टेक, मतलब ख़त्म कर देना। एक तरीके से यहाँ पे होगा कि ख़त्म कर देना। चलिए, सो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के ऊपर जो कंसेशनल टैक्सेशन रेट थे वो सितंबर 30 को ख़त्म हो जाएंगे। वाइल लोअर रेट ऑन मेडिसिन वर एक्सटेंडेड टिल दिसंबर, बट मेडिसिन पे टिल दिसंबर तक हमारे लोअर रेट अभी बरकरार रहेंगे। वॉट एवर द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, देयर आर नो साइंस द वायरसेस एंड इट्स वेरिएंट वुड बी एक्सटिंक्ट ऑन न्यू ईयर्स डे। सो द काउंसिल कुड हैव टेकन अ मोर कंसिडरेट व्यू ऑन पेंडेमिक एसेंशियल्स। सो कह रहे हैं कि वॉट एवर वैक्सीनेशन का कुछ भी पेस हो, चाहे जितनी स्पीड में लग रही हो, बट वायरस के जो साइन हैं वो एक्सटेंड नहीं होंगे न्यू ईयर डे तक, तो उम्मीद है। तो काउंसिल को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो पेंडेमिक से इसेंशियल चीज़ें हैं उन पे टैक्सेशन रेट डिसाइड करते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। टैक्स रेट ट्विक्स वर ओकेड फॉर एन elastic range of sectors with long pending course correction on inverted duty structure plugging several times। तो टैक्स रेट ट्विक्स जो हुए हैं वो ओके कर दिए गए हैं। इलिसिट रेंज ऑफ, काफ़ी ज़्यादा। इलिसिट मतलब क्या होता है? इलिसिट मतलब होता है, सॉरी, एक्लेक्टिक। इलिसिट नहीं है, एक्लैक्टिक है। ड्राइविंग आइडियाज, स्टाइल और टेस्ट फॉर बोर्ड, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ऑफरिंग। वाइड रेंज, वाइड ब्रॉड। एलिसिट, सॉरी एक्लैक्टिक रेंज मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स में जो ट्विक्स हुए हैं जीएसटी पे, टैक्स रेट्स पे, वो ओके कर दिए हैं। विद लॉन्ग पेंडिंग कोर्स करेक्शन ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो लॉन्ग पेंडिंग कोर्स करेक्शन था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्लगिंग सेवरल आइटम्स इंक्लूडिंग फुटवेयर एंड टेक्सटाइल। तो काफ़ी सारे आइटम जिसमें से फुटवेयर और टेक्सटाइल है उन पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उनको साथ में जो और सारे ट्विक्स हैं उन सब चीज़ों को ओके कर दिया गया है। अब इन्वर्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? पहले उसके लिए हमें ये बताना चाहिए इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है हमें नहीं पता, इसको सर्च करते हैं। चलिए देखते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है।
सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि व्हेन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन फिनिश गुड्स इज लो कंपेयर टू द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में हमारे फिनिश गुड की ड्यूटी है वो कम रखी गई हो, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। सो ये तो अच्छा नहीं लग रहा साउंड करने में, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आएगा तो लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इसीलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स थी और उससे सॉल्व किया गया। आई थिंक फिर से पढ़ते हैं। टैक्स रेट ट्विक्स वर ओकेड फॉर एन eclectic range of sectors with long pending course correction on inverted duty structures, plugging several items including footwear and textile से related जो several items थे footwear और textile उनमें एक है, उसमें inverted duty structure था, उन पे भी वो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड था कि उसमें जो ड्यूटीज़ हैं उनको चेंज किया जाए, और वो कर दिया गया है। द सेम्बलेंस ऑफ क्लियरिटी ब्रॉट इन on a much disputed issue, the definition of an intermediary is welcome for it was hurting several sectors. तो the semblance of clarity brought in on a much disputed issue, तो semblance of clarity अब आ गई है बहुत ज़्यादा disputed issue जो था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, और ये साउंड ही करता है कि काफ़ी डिस्प्यूटेड है। लाइक रॉ मटेरियल्स आप महंगा करोगे तो चीज़ें बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे, लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, वो सही नहीं था। सो सेम्बलेंस का मतलब फ्रेंड्स देख लेते हैं। सेम्बलेंस का मतलब होता है द आउटवर्ड अपीयरेंस अप्रॉक्सीमेट सो एयर गेस, आउटवर्ड अपीयरेंस, रिजेम्बलेंस, सिमिलैरिटी। तो द सेम्बलेंस ऑफ क्लियरिटी, तो अब क्लियरिटी बाहर से, अब ये चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, क्लियरिटी आ गई है, ये जो डिस्प्यूटेड इशू था, और ये वेलकम्ड है, ये वेलकम किया जाना चाहिए। फॉर इट वॉज हर्टिंग सेवरल सेक्टर्स, क्योंकि ये काफ़ी सारे सेक्टर्स को हर्ट कर रहा था, इंक्लूडिंग IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, और उसमें क्या इंक्लूड था, IT सर्विस एक्सपोर्ट। IT सर्विस एक्सपोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर केयर ऑफिस बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ के यहाँ पे हैं, और भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अधिकतर IT सेक्टर हमारा इंडिया का सर्विस प्रोवाइड करता है आउटर कंपनीज़ को, तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, IT सर्विस एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे इन्होंने सर्विस सेंटर्स खोल रखे हैं। डबल टैक्सेशन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लीज एयरक्राफ्ट गोज, और जो डबल टैक्सेशन था लीज एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करने का, वो भी चला गया है। फूड डिलीवरी सर्विस प्लेयर्स शैल बी मेड लायबल टू कलेक्ट एंड रेमिट टैक्सेस इंस्टीड ऑफ रेस्टोरेंट। जो टैक्स कलेक्शन और रेमिटेंस होता है वो हमें फूड डिलीवरी सर्विसेज पे डालना चाहिए, क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स होते हैं लाइक हमारा जोमेटो, और उनके लिए इजी होगा, क्योंकि जो GST कैलकुलेट करना है सारा काफ़ी बर्डनसम प्रोसेस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, ये छोटे व्यापारियों के लिए थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि आप फूड डिलीवरी जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो अधिकतर बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि लिस्टेड कंपनी है हमारी जोमेटो वगैरह, तो वो उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, सो उनके लिए इजी होगा, तो उन पे डालना चाहिए, ना कि हमारे रेस्टोरेंट्स पे। वन अवेट्स द फाइन प्रिंट टू असेस द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स एंड स्मॉलर आउटलेट, और आपको अवेट करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, अवेट मतलब वेट ही होगा आई थिंक, वेट फॉर वन शुड वेट फॉर को लिखा है वन अवेट्स द फाइन प्रिंट टू असेस द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर एंड स्मॉलर आउटलेट्स, और इसका हमें वेट करना चाहिए कि ये स्मॉलर कंज्यूमर से और स्मॉलर आउटलेट्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। द प्लान टू टैक्स कोकोनट ऑयल एज अ पर्सनल केयर आइटम एट 18% फॉर पैक साइज बिलो 1 लीटर आर and retain the 5% rate on edible oil for large pack has been held back for study and will hopefully be shelved for good. Shelved मतलब क्या होता है, place और arrange on a shelf, ओके, सेल्फ पे रखने को shelved कहते हैं। चलिए ठीक है, ये है द हिंदू। अभी क्या है कि ये जो हमारा कोकोनट ऑयल है एडिबल ऑयल में आता था, बट उसके 1 लीटर से छोटे पैक्स को इन्होंने पर्सनल केयर में डाल दिया है। एंड इफ़ इट कम्स इन पर्सनल केयर तो फ्रेंड्स होगा क्या कि हमारा
सो अगर कोकोनट ऑयल एडिबल केसेस में आता है तो उस पर 5% रेट रहेगा, बट अगर वो पर्सनल केयर में आता है तो उस पर 18% रेट रहता है। सो 1 लीटर से छोटे पैक्स में उन्होंने कर दिया है, 5% करने को सोच रहे थे, उसको पर्सनल केयर में डालने को सोच रहे थे, क्योंकि लोग अधिकतर बालों में लगाने के लिए यूज़ करते हैं कोकोनट ऑयल, इसलिए शायद करना चाह रहे थे, बट उसको अभी उन्होंने रोक दिया है। हैज़ बिन हेल्ड बैक फॉर स्टडी के लिए रोक दिया है, एंड विल होपफुली बी सेल्फ फॉर गुड, और उम्मीद है कि वो अच्छे के लिए अच्छी चीज़ों में रखा जाएगा। सेल्फ फॉर गुड मतलब ये एक तरीके का वो लग रहा है, फ्रेज़ लग रहा है। सो उम्मीद है कि उसके लिए वो सही किया जाएगा। बट इसके आगे जो मेन चीज़ आती है अगले पैसेज में आती है फ्रेंड्स, द प्लसेस एंड माइनसेस असाइड, टू थिंग्स स्टैंड आउट इंडियन कंज्यूमर्स। ये जो प्लसेस, छोटे मोटे प्लस और किसी में बढ़ाना किसी में घटाना, छोटे मोटे प्लस जो हैं, द प्लसेस एंड माइनसेस, उनको अगर साइड में रख दें, टू थिंग स्टैंड आउट फॉर इंडियन कस्टमर्स। जो दो चीज़ें मेनली स्टैंड आउट करती हैं, जो मेन फोकस कस्टमर का रहता है, जो चीज़ों को सच में कस्टमर को हेल्प करेंगी, वो दो चीज़ें हैं। द काउंसिल्स फर्म डिसमिसल ऑफ एनी शिफ्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू द GST टू लोअर द टैक्स बर्डन, and the fact that the GST cesses on the automobile, tobacco and aerated drinks will now be live till April 2026। तो दो चीज़ें हैं। पहला जो है कि एक फर्म डिसीजन है काउंसिल का कि वो GST में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं डालेगी, जिससे कि लोगों को ये जो पेट्रोल प्राइस बढ़ा हुआ है, ये बर्डन, टैक्स बर्डन कम हो सके। वो काउंसिल GST में नहीं डालती, उसका फर्म डिसीजन है कि वो नहीं डालेगी। और दूसरा कि ये जो GST सेस लगाया जा रहा था ऑटोमोबाइल, टोबैको और एरेटेड ड्रिंक्स पे, वो भी इन्हें जो 2022 तक हटाना था, ओरिजिनली इन्वेस्टिगेट करना था, हटाना था 2022 तक, वो अभी अप्रैल 2026 को हटाने तक लगा रहेगा। मतलब तब तक ये लगा रहेगा, तब तक नहीं हटेगा। ये जो दो मेन चीज़ें हैं जो रियल में इम्पैक्ट कर रही हैं कस्टमर्स को। While the council may have discussed petro products only briefly to comply with Kerala High Court order, consumer who need some relief on fuel prices irrespective of who cut taxes. The council may have discussed petrol products only briefly to comply with Kerala High Court orders. तो ये है कि क्या पता काउंसिल ने ब्रीफली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया हो, क्योंकि उन्हें केरला के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके साथ कंप्लाई करना है। कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर हु नीड सम रिलीफ ऑन फ्यूल प्राइस। कंज्यूमर को नहीं पता कैसे होना, बट उसे फ्यूल प्राइसेस पे रिलीफ चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु कट्स टैक्स। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टैक्सेस कौन कम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर रही है, ठीक है, सेसेस कम हो रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस रिलीफ चाहिए। हमें क्या रिलीफ चाहिए? उसे क्या, हमें रिलीफ चाहिए फ्यूल प्राइसेस पे। पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। मे हैव हेल्ड मिसप्लेस्ड होप्स। सो कंज्यूमर हु नीड सम रिलीफ ऑन फ्यूल प्राइसेस रिस्पेक्टिव ऑफ हु कट टैक्सेस मे हैव हेल्ड मिसप्लेस्ड होप्स। सो उससे क्या कुछ मिसप्लेस्ड होप्स हो सकती थी। इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स अ कंजम्पशन रिबाउंड दैट मे reignite private investments, the center instead must begin talk on rationalizing fuel prices. अगर गवर्नमेंट सच में चाहती है कंज्यूमर का दोबारा रिबाउंड होना, रिबाउंड का मतलब नहीं पता फ्रेंड्स, चलिए सर्च करते हैं। बाउंस बैक थ्रू द एयर आफ्टर हिटिंग। रिबाउंस मतलब कंजम्पशन दोबारा से पटरी पे आ जाए, कंजम्पशन बढ़े, दोबारा से पटरी पे आ जाए जो कम हो गया है। उसके लिए गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, और जब कंजम्पशन पटरी पे आएगा तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी रीइग्नाइट होगा। द सेंट्रल स्टेट मस्ट बिगिन टॉक ऑन रेशनलाइजिंग फ्यूल टैक्स। उसके लिए क्या होगा? सेंट्रल और स्टेट्स को फिर से बात स्टार्ट करनी चाहिए कि कैसे वो स्टेबलाइज कर सकें फ्यूल प्राइस को, कम कर सकें फ्यूल प्राइस को। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ ऑफन एक्सप्रेस द वरी, व्हाट इफ वी कट टैक्सेस एंड स्टेट डू नॉट, परहैप्स अ कॉम्पैक्ट could be arrived at, so both give us a little revenue to spur spending। क्योंकि फिनेंस मिनिस्टर ने हमेशा अपनी एक चिंता जताई कि क्या
अगर ऐसा हो कि सेंट्रल तो अपना टैक्सेस कम कर दे बट स्टेट ना करे, सो इससे क्या होगा, परहेप्स उम्मीद है कि कोई कॉम्पैक्ट आए और दोनों मिलके कुछ रेवेन्यू स्पेंडिंग को इसमें डालें। अ सिमिलर डायलॉग इज़ नीडेड फॉर एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द जीएसटी रेजिम प्रोग्रेस एंड द वे अहेड। और ऐसा ही डायलॉग होना चाहिए जिससे ऑनेस्ट जो जीएसटी रेजिम के ऑनेस्ट रिव्यू पे, और जिससे, और यही एक आगे का रास्ता है एंड वे गो हैड, यही एक जो है ना, यही एक नहीं कहेंगे, ये आगे का रास्ता यही होना चाहिए। विद जस्ट 9 more months of assured compensation for states, they are worried about revenue streams falling off the cliff thereafter। तो केवल 9 मंथ के लिए इन्होंने एश्योर किया था कंपनसेशन, स्टेट के लिए कंपनसेशन एश्योर किया था, जो विद जस्ट 9 मंथ, जो सेंटर ने स्टेट के लिए 9 मंथ का कंपनसेशन एश्योर किया था। डर इस बात का है, रेवेन्यू स्ट्रीम फॉलिंग ऑफ द क्लिफ देयर आफ्टर, उसके बाद जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होगी स्टेट की वो ऑफ द क्लिफ फॉल होगी, मतलब क्या एकदम से गिरेगी, रेवेन्यू एकदम से गिरेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अभी एक्सपेंडिचर में इन्होंने छूट दे रखी है, तब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू की जो स्ट्रीम है वो फॉल करेगी ऑफ द क्लिफ, मतलब एकदम क्लिप से डायरेक्टली नीचे वो गिरना, बहुत स्पीड में गिरना। देयर प्ली फॉर एन एक्सटेंशन इन द कंपनसेशन पीरियड हैव मेट विद स्टर्न डिफिडेंस एंड द आर्ग्यूमेंट दैट जीएसटी रेवेन्यू आर बिलो एक्सपेक्टेशन। और इनका जो स्टेट्स का जो प्ली है कि वो कंपनसेशन एक्सटेंड किया जाए, हैड मट विद स्टर्न डिफिडेंस, तो उसके साथ क्या हुआ, वो हैड मेट विद, यार डिफ़िकल्ट लग रहा मेरे को, ना ही मुझे स्टर्न का मतलब पता है, ना ही मुझे डिफिडेंट का मतलब पता है। डिफिडेंट, सेल्फ बिलीव्स इंक्लूडेड टर्म्स लाइक साइनेस एंड डिफिडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड पजलिंग, अलग अलग ही सर्च करना पड़ेगा, it's quite difficult man। modesty और साइनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस मतलब साइनेस, आई साई विद सम डिफिडेंस, साइनेस बैसफुलनेस, तो उसको डिफिडेंस कहेंगे। तो ये जो कंपनसेशन का प्ली है वो स्टर्न साइनेस से मतलब भरा हुआ है एंड द आर्गुमेंट दैट जीएसटी बिलो एक्सपेक्टेशन, आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि जीएसटी रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे। सॉरी, 2 ministerial group have been tasked to augment revenues using technology and rate rationalization. The center need not wait for their report to hold a special council meeting to discuss states compensation concern as had been promised. At this junction, the council should be reformed for empathetic contemplation, not fractious friction। तो two ministerial group has been tasked to augment revenue is using technology and rate rationalization। तो 2 मिनिस्ट्रियल का ग्रुप बनाया गया था, उन्हें टास्क दिया गया है कि रेवेन्यू ऑगमेंट करें और यूजिंग टेक्नोलॉजी और रेट रेशनलाइजेशन से। बट कहा जा रहा है कि सेंटर नीड नॉट वेट फॉर देयर रिपोर्ट टू होल्ड स्पेशल काउंसिल मीटिंग टू डिस्कस स्टेट्स। तो सेंटर को उनकी रिपोर्ट्स तक वेट नहीं करना चाहिए, उन्हें एक स्पेशल काउंसिल मीटिंग को अपॉइंट करना चाहिए जिससे वो स्टेट के साथ डिस्कशन कर सके ऑन कंपनसेशन कंसर्न, जो स्टेट का कंपनसेशन कंसर्न है, एज हैड बीन प्रॉमिस, और ये जैसा प्रॉमिस किया गया था। एट दिस जंक्शन द काउंसिल शुड बी अ फोरम फॉर एम्फेथेटिक कॉन्टेम्पलेशन नॉट फ्रैक्शनल फ्रिक्शन। तो काउंसिल को एट दिस पॉइंट काउंसिल को एक ऐसे फोरम की तरह बिहेव करना चाहिए जो एम्फैथिक कॉन्टेम्पलेशन मतलब सोच विचार, एम्पैथिक कॉन्टेम्पलेशन जिसमें होता है, ना ही फ्रैक्शनल फ्रिक्शन, ना ही उसके द्वारा स्टेट और
सेंटर के बीच में कोई फ्रिक्शन आना चाहिए, फ्रैक्शनल फ्रिक्शन आना चाहिए। सो दिस वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स, क्वाइट डिफिकल्ट। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बट हम लोगों ने काफ़ी वर्ड्स देखे, कुछ वर्ड्स और हमें सर्च करने चाहिए, जैसे फिक्शनल फ्रिक्शन, लाइक फ्रैक्शनल फ्रिक्शन, फ्रैक्शन का भी मतलब पता है, फ्रिक्शन का भी मतलब पता है यहाँ पे। तो आप सर्च क्या करोगे, आपको एक मतलब बैठाना पड़ेगा एज अ सेंटेंस यहाँ पे, जो हमें करना में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई। इस पैसेज में थोड़ा डिफ़िकल्ट पैसेज था, पीओ मेंस लेवल का लग रहा है ये। तो लाइक हमें हैबिट तो डालनी पड़ेगी, पीओ मेंस तभी तो निकलेगा, ऐसे एनालिसिस करके तो हैबिट डालनी पड़ेगी। आज थोड़ा कम समझ में आया, कल को हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार इसको फिर से आप जाइए रीडिंग करिए, इस बार मैं 100% कह रहा हूँ आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सो दिस वाज आवर पैसेज फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया, आप कैसा चाह रहे हैं पैसेज हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत है बट इंग्लिश उनका रास्ता रोक रही है, जिन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है। बैंकिंग में यही एक तरीका है बिगनर लेवल से स्टार्ट करने का फ्रेंड्स, तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन बाय बाय।